हेलो दोस्तों, ये है आपके सामने एक भव्य यज्ञ का दृश्य जो स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से और ख़त्म होगा 2 मार्च को। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। हमारे साथ हैं रोहन। तो रोहन बताइए क्या है ये? यहाँ पे डोमरी गांव गंगा नदी के पास में यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। 2 महीने से कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ बन रहा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से महंत जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। 20 फरवरी से स्टार्ट होगा ये यज्ञ का। अभी पूरा डेकोरेशन का काम चल रहा है। ओके, तो कितने हवन कुंड बनाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पे 101 हवन कुंड बनाए गए हैं। 101। 101 हवन कुंड बनाए गए हैं। ओके। और बहुत दूर दूर से आदमी लोग आएंगे यहाँ पे। कितने लोग आने की संभावना है? यहाँ पे 1 लाख आदमी का पर डे का भंडारा की व्यवस्था की जाएगी। 1 लाख? 1 लाख आदमी का। और पूरा उस वाले में शिवलिंग का स्थापना की जाएगा और इसमें हवन कुंड का काम हो रहा है। आइए देखते हैं हवन कुंड। कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। तो ये हवन कुंड है? ये हवन कुंड है जी। ओके। यहाँ पे 101 हवन कुंड बना हुआ है। तो ये जो बीच में गैप दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? ये बीच में आदमी लोग बैठेंगे ना, बाबा जी आएंगे, महंत जी। ये गैप किस लिए दिया गया है? ये गैप आदमी आएंगे, भारी संख्या में आदमी आएंगे, भीड़ होगा, इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस है। अभी काम तो अच्छे से चल रहा है। ये पूरा होने के बाद 20 फरवरी से यज्ञ स्टार्ट होगा। 20 फरवरी से यज्ञ स्टार्ट होगा, लास्ट उसका 2 तारीख तक। आगे चलिए। तो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हाँ, होगी। उसमें शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ओके। अभी उसमें भी काम चल रहा है, पूरा डेकोरेशन का काम चल रहा है। पूरा 20 फरवरी से पूरा रेडी हो जाएगा। ओके। पूरा जोरों से काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ के बाबा जी जो हैं, नेपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो वो बनवा रहे हैं? हाँ, वो उनका यज्ञ यहाँ पे होगा। वही मतलब वो करवा रहे हैं। ये डोमरी गांव है, हनुमान मंदिर गंगा के किनारे के पास में यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, तो ये वाराणसी गंगा के किनारे हो रहा है? हाँ जी। तो ये सब रहने के लिए बनाया गया है उनका? जी, ये दूर दूर से आदमी लोग आएंगे, यहाँ पे भजन कीर्तन सब करेंगे, इसमें रहेंगे। ओके। दूर दूर से आदमी लोग आएंगे, महंत जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। होगा फिर से बोलिए। हाँ, 20 तारीख से। बोलिए। 20 तारीख के जलभरी है, कलश यात्रा। ओके। ओकरा बाद में 2 तारीख के समाप्त हो जाएगा। 2 मार्च को समाप्त हो समाज जाएगा। ओके, तो ये हवन जो हो रहा है, हाँ। ये कौन करवा रहे हैं? नेपाली बाबा। नेपाली बाबा कहाँ रहते हैं? नेपाली बाबा कहाँ? नेपाली बाबा अयोध्या रहते हैं। अयोध्या रहते हैं। हाँ, अच्छा। तो आप उसमें कार्य करते हैं? करते हैं ये। अच्छा। उसी के शीश है। उन्हीं के चीज़ से? हाँ, क्या नाम है आपका? शुभ? हमारे गोपाल दास नाम है। ओके, थैंक यू। बोलो। रहने की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है लोगों के लिए। ये आपके सामने है गंगा नदी और सामने है गौ घाट। जस्ट उसी के सामने ही ये काम हो रही है, हवन होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में।
ये दिख रहा है इसका पूरा एरिया। यहाँ से 1 लाख लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है टोटल ये। और घोड़े, हाथी, ऊँट ये सब भी आएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आपके सामने राजघाट पुल, और घाटों का अच्छा दृश्य। कहाँ विश्वनाथ जी हैं? ओके। जो हमारे सहायकर्ता रोहन ने बताया कि यहाँ सामने ही विश्वनाथ जी का भी मंदिर है। जैसे हमको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इनके कहने के अनुसार वहाँ गेट बन रहा है, वही है। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। इनका टारगेट 1 लाख है, आप लोग 1.5 लाख हो जाओ। ओके, थैंक यू। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान जय जय विघ्न हरन हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रेमी सज्जनों, श्रोताओं, धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ सृष्टि काल के नारद स्वरूप हमारे पत्रकार भक्तों, हमारे काशी वाराणसी के एक सम्मानित व्यक्ति सतु बाबू झुंझुनवाले स्थानीय प्रधान पटेल नथु जी, उनके साथ जो स्थानीय कमेटी के संपूर्ण सदस्यगण, हमारे एक तपोनिष्ठ संत सीताराम बाबा, दूर दराज से आए हुए भगवत प्रेमी
भक्त एवं भक्तों, देखो यह परम सौभाग्य है काशी वाराणसी की जो चरण को पखारने वाली पाप नाशनी मां गंगा स्वर्ग से पधार करके कैलाश के मार्ग से इस मृतलोक को पावन करते हुए समुद्र में समावेश किया है। यह काशी इस पावन भूमि पर नहीं बल्कि यह काशी कैलाश है, जहां पर बाबा विश्वनाथ विराजमान रहते हैं। हम समझते हैं कि गंगा की उद्गम स्थान गंगोत्री गौमुख से है, लेकिन गौमुख से उत्पत्ति होते हुए पर भी यह गौमुख स्वरूप काशी है, जहां से गंगा निकल करके सारे संसार को पवित्र करती है। बाबा विश्वनाथ की जो पावन भूमि है, मैं सब लोगों को थोड़ा सा संबोधित कर देता हूं कि जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र बनता है वह देवों में महादेव शिव जी बनाते हैं। जब जन्म और मृत्यु का जब प्रमाण पत्र शिव जी सत्य रूप से प्रमाणित करते हैं, वह जीव मुक्त हो जाता है। यदि शिव जी प्रमाण पत्र न दें तो जन्म मृत्यु का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। वेद शास्त्र श्रुति पुराण और हम सभी इसका अनुभव करें कि यह यथार्थ है, सत्य है। बंधुओं, भगवान शिव मृत्यु पर्यंत दोनों दूतों को समझौता करते हुए अपने इस विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र देते हैं। जैसे जब हम किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो वहां से नोटिफिकेशन आता है, हम जिस विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं, विद्यालय का प्राचार्य प्रमाणित करता है कि हाँ, यह छात्र हमारे विद्यालय का है, उसका नौकरी सुनिश्चित हो जाता है। उसी प्रकार इस जीव का नौकरी जब परमात्मा के यहां लगता है तो हमारे शिव जी प्रमाण पत्र देते हैं। यहाँ हमारे काशी यह जो स्थान है, इस स्थान में यह जीव राम नाम किया है। आप लोग बैठे हैं, यहाँ जो 11 मंजिल जो जगशाला बनी हुई है, उसमें 100 कुंड का फिलहाल निर्माण किया गया है, जिसमें 1100 दंपति इंद्र और इंद्राणी के रूप में हवन करेंगे। इसका परिणाम क्या होता है? बहुत से लोग कहा जो यह कोरोना महाबीमारी आज हमारे देश नहीं पूरे विश्व को यह पराजित करके रखा है, मैं तो इसको चुनौती करता हूं कि इस कार्यक्रम को हम छोटे रूप में घर घर में भी करेंगे। यह कोरोना जैसा महाबीमारी नहीं, असाध्य रोग भी हो तो ऐसे इस कार्यक्रम से कर्म से हम उससे निवृत्त हो सकते हैं और हो जाएंगे। मैं तो इस घोर कोरोना जो महामारी चल रहा था, इसमें मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अयोध्या में मैं यज्ञ किया। उस पर बहुत रुकावट आई, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं यज्ञ किया और सुनिश्चित था कि हमारे भक्तों को कहीं कोरोना पराजित नहीं किया। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना महामारी जो है, बहुत से लोग कह रहे थे कि महाराज कोरोना की वृद्धि हो रही है, हम जग कैसे करेंगे? मैं कहा था जग का समय आएगा, कोरोना शून्य हो जाएगा। मैं सभी भक्तों से कहा था कि जग का समय आएगा, कोरोना शून्य हो जाएगा। जग के बाद फिर कोरोना आने वाला ही नहीं है। यह जग से क्या होता है
जग में बहुत से लोग सोचते हैं हॉस्पिटल में दवा बीरो इत्यादि अनेकों प्रकार की धन संपत्ति खर्च करके अपनी आरोग्यता के लिए यत्न करते हैं, लेकिन मैं तो हम अपने शास्त्रों को लेकर के, वेदों को लेकर के, मैं कुछ अंतरिक्ष के अनुभूति लेकर के, जो मनुष्य यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में यजमान रहता है, आहुति करता है, तो उसको जीवन में कभी पुत्र शोक नहीं होता है, स्त्रियां विधवा नहीं होती है। जग का महात्म है, हमारी वाणी नहीं है। हम जिस शास्त्र को अनुभूति करके हम मार्ग पर चलते हैं, वह शास्त्र हमको संबोधित कर रहा है कि न पुत्र मरणम केचिद दर्शन्ति पुरुषः क्वचित् नार्या च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। यह वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में बालक कांड में 80-81 श्लोक में यह प्रमाणित है कि न पुत्र मरणम केचिद दर्शन्ति पुरुषः क्वचित् नार्या च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। स्त्रियां विधवा नहीं होती है भविष्य में, पिता को पुत्र शोक नहीं होता है। मैं तो जितने उपस्थित भाई बंधु जो हैं, मैं सबसे संबोधित करूंगा कि आप लोग सुनिश्चित रूप से इस आहुति जग में, इस नाम जग में, इस रुद्र जग में, जो अभिषेक जग में भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और सारे संसार को सुख समृद्धि का प्राप्त करें। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना। यज्ञ के छोड़ करके अन्यत्र कोई भी कर्म है, बंधना शब्द से वह दुख का कारण होता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधना। यज्ञ के छोड़ करके अन्यत्र कोई भी कर्म है वो दुख का कारण है। इसलिए हम सभी कंधे में कंधे लगा करके और इस यज्ञ को हम लोग संपन्न करें, हम लोग सुख समृद्धि के प्राप्त होंगे। जैसे हमारे जितने पत्रकार भक्त एवं भक्त जो उपस्थित हुए हैं, यह है क्या? यह देवलोक के एक विशेष संदेश वाहक हैं। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में देवताओं को संदेश देने वाले नारद जी थे। बहुत से लोग समझते हैं कि नारद माने होता है झगड़ा लगाने वाला। ऐसा ही लोगों का दिमाग में बना रहता है कि नारद माने झगड़ा लगाने वाला। नहीं नहीं नहीं, उसका आप लोग तात्पर्य जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग नारद का उल्टा विपरीत सब समझ लेते हैं। उसमें होता है नार प्लस द। जो विद्वान है वो संधि समास के द्वारा देखे कि सत्य है नार प्लस द। नार माने ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। नार माने यथार्थ ज्ञान, द माने देने वाला, माने यथार्थ संदेश को देने वाला। आज हमारे इस घोर कल युग में हमारे जो पत्रकार हैं वही नारद हैं, जो सत्य संदेश देते हैं और वही सत्य होगा। तो मैं सभी नारद भक्तों से मैं कहूंगा, मैं नारद स्वरूप पत्रकारों से कहूंगा कि आप लोग अटूटी से संदेश को, इस धर्म को, संदेश को सब तक पहुंचा करके और सबको जीवन को कृतार्थ करें। सब लोग जीवन को अपना कृतार्थ करके अपने पूर्वज प्राणियों को सब कल्याण करें। मैं सब लोगों को यही आग्रह करूंगा। आज हमारे जो समय है सो सुनिश्चित है। इसमें मैं एक कमेटी भी बनाया हूँ। एक 3 प्रकार की मैं कमेटी बनाया हूँ। एक स्थानीय कमेटी बनाया हूँ जिसका अध्यक्ष यहाँ का नाथू पटेल है। एक क्षेत्रीय कमेटी बनाया हूँ जिसका अध्यक्ष देवा भट्टाचार्य जी हैं। एक ऐसी मैं कमेटी जो धर्म संघ की कमेटी जो मैं बनाया हूँ उसका आचार्य कहिए, उसका अध्यक्ष कहिए, तो हमारे सत्यनारायण झुंझुनू वाले हैं जो आप लोगों को यहाँ तक संदेश देकर के इस स्थान तक पहुँचाए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। यही हमारे समाज का धर्मराज है जो धर्म का अनुयायी बन करके धर्म का पालन कर रहे हैं। ये भी एक विशेष बात है कि जो धर्म का अनुयायी बनता है उसको थोड़ा सामने से कठिनाई उठाना पड़ता है। जैसे पांडवों को दर दर को ठोकर खाना पड़ा, वैसे मैं देख रहा हूँ हमारे शत्रु बाबू झुंझुनू वाले ठीक धर्मराज का पाठ कर रहे हैं। थोड़ा सा और समय रह गया
आपका समय सुनिश्चित रूप से धर्मराज जैसा राज तिलक हो जाएगा। इसमें कोई सोचने की जरूरी नहीं है। धर्म मार्ग पर चलने के बाद में कठिनाई होती है, पाप मार्ग पर चलने वाले को कठिनाई कोई नहीं है, लेकिन उसका परिणाम बुरा होता है। जैसे हम जल को छोड़ेंगे तो जल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। यदि उस जल को हम ऊपर ले जाएंगे तो यंत्र का जरूरी हो जाता है, ऊपर ले जाने में कठिनाई होता है। उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्तियों को पाप करने में सुविधा होती है, क्योंकि उसमें कोई परिश्रम नहीं है। और जो स्वर्ग ऊंचे जाता है उसको भाई सीढ़ी पर चढ़ने में तो थकावट होती है। तो धर्म करने वाले को तो थोड़ा थकावट होगी, परेशानी होगी, लेकिन पहुंचने के बाद में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। पाप वाला जैसे पानी गड्ढे में चला जाता है, वैसे पाप करने वाला व्यक्ति गड्ढे में चला जाता है। जैसे हमारे भीष्म पितामह ने एक शब्द कहा है, पलवंते धर्म लघवे लोके अंभासी प्लवाव मजंती पाप गुरु शस्त्र अनुमोद के। जैसे जल में हथियार को फेंक दिया जाता है, हथियार डूब जाता है, उसी प्रकार जो पाप करने वाले व्यक्ति होते हैं तो जल में फेंके हुए हथियार की भांति संसार सागर में डूब जाता है। पलवंते धर्म लघवे लोके अंभासी प्रभाव। और जो धर्म का आचरण करता है, जैसे जल के ऊपर नौका इस पार से हम उस पार चले जाते हैं, वैसे धर्मात्मा पुरुष उस धर्म रूपी नौका पर चढ़ करके संसार सागर से पार हो जाता है। सज्जनों, इसलिए हम लोग धर्म का आचरण करें। और हमारे सभी पत्रकार हमारा धर्म पुत्र कहिए, धर्म शिष्य कहिए, धर्म का अनुयायी कहिए। मैं सब लोगों से आग्रह करते हुए, क्योंकि संत का काम ही है निवेदन करना। संत आदेश नहीं देता है, संत उपदेश नहीं देता है, संत निवेदन कर देता है। तो मैं सभी से निवेदन कर देता हूँ, जैसा कि हमारे तुलसीदास जी ने संतों को स्वरूप को लिखा है, संत सरल चित जगत हिता जानी स्वभाव सने बाल विनय सुनु करी कृपा राम चरण रति दे। संत का निवेदन ही आभूषण होता है। तो मैं अपने आभूषण को भूषित करते हुए मैं आप लोगों से अग्रसारित कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि संदेश को देश विदेश तक पहुंचाओ। हमारे भारतीय जो संस्कृति होती है वो पूरे विश्व का सुख का कारण ही होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व में सुख का कारण होता है। यह सीताराम नाम जप है। बहुत से लोग सोचते होंगे, आजकल के नेताओं से भी पूछा जाए कि क्या तुम सीताराम का महत्व जानते हो, तो लोग यही कहेंगे। पार्टी वाला जो हो, विपरीत पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, वो लोग नहीं जानते हैं कि सीताराम क्या है। मैं एक बार उज्जैन के महाकुंभ में जज समुदाय सब जुटा हुआ था, सीताराम हो रहा था। लोगों ने पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है सीताराम? हम कहेंगे ठीक है सीताराम हो रहा है। तो सीताराम का महत्व लोगों ने जानना चाहा कि सीताराम क्या है। मैं जजों साहब से पूछा कि जज साहब यह बतलाओ हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। मैं पूछा कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। मैं जज साहब से एक प्रश्न लगाया, मैं बालक हूँ, पूछ रहा हूँ, आप लोग विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, न्याय अन्याय का निर्णय करते हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। लोग मौन हो गए। कोई कहा सत्यमेव जयते, कोई कहा जनगण मंगलदायक जय हो भारत भाग विधाता। मैं उन लोग को बात को कहा, सत्यमेव जयते, सत्य विजेता है, यह राष्ट्रीय गीत नहीं है। जनगण मंगलदायक जय हो, जब हमारे भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र लगा तो मैं अपने भारत की वंदना किया। मैं ये जानना चाहता हूँ भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। एक बात और मैं पूछा कि भारत की प्रधानता क्या है, भारत की प्रधानता क्या है, यह आप लोग बतलाओ। लोगों ने कहा महाराज जी ये हमारे समझ से बाहर है। हम इनकी भारत की प्रधानता ऋषि और कृषि प्रधान देश है, ऋषि और कृषि प्रधान देश है। लोगों ने कहा कैसे ऋषि प्रधान देश है। मैं पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, कोई गौतम गोत्र, कोई सांडिल गोत्र, हमको सब लोग ऋषि थे, उसी का तुम लोग औलाद हो। ऋषि और कृषि प्रधान देश है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है,
मैं पूछा कि जब हम गुलाम थे, हमारे पास अस्त्र नहीं था, हमारे पास शस्त्र नहीं था, हमारे पास कोष नहीं था, फिर मैं स्वतंत्र कैसे हुआ? लोगों के पास में कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, हमारे जो पूर्व के जो नेता थे वो सब वैदिक थे, वो जानते थे कि मैं किसका औलाद हूँ, तो मैं ऋषि का औलाद हूँ। तो हमारे नेता लोग ऋषियों के पास में गए कि हम आपका वंशज हूँ, आपका औलाद हूँ, आपका पोता हूँ, पुत्र हूँ, और हमारी देश है और हम लोग खाने बिना मर रहे हैं, कोई ऐसा उपाय बतलाया जाए कि हम लोग आजाद हो जाएं। तो हमारे ऋषियों ने दिखाया, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण तो तुम्हारे घर में रखा हुआ है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है उसका घर श्मशान है, भूतों का डेरा है। जिसके घर में रामायण नहीं है उसका घर मत समझना, उसको मानव मत समझना, दानव समझना। मैं कहूंगा कि आप लोग घर में रामायण गीता जरूर रखो। ऋषियों ने कहा जाओ भागवत पढ़ लो, आजादी का कारण उसी में मिल जाएगा। ऋषियों ने कहा जाओ भागवत पढ़ लो, उसी में आजादी का कारण मिल जाएगा। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं स्वतंत्र हो जाओगे। जिसको शत्रु मांगते हो वो शत्रु अपने आप पराजित हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में यह श्लोक है, यह श्रीमद् भागवत में यह श्लोक है, जय स्मृति संध्यायम आयुष्मान आयुष्दीनेन तस्मात् भ्रातृ आत्मसाम्यम च भूतेषु सुहृदयम। तो हमारी भी उम्र तो 70 वर्ष की हो गई, तो मैं भी, हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि हमारे नेताओं का आदेश था कि आप लोग संध्या के समय घर घर में सीताराम का जाप करना। गांधी जी थे, वो हमारे गीता रामायण लेकर के साथ में चलते थे। वो ऐसे जो महापुरुष जो हमको आज आजाद करके गया, जो हम दूध रोटी खा रहे हैं, स्वतंत्र गीत गा रहे हैं। एक बार मैं हरिद्वार से आ रहा था, गाड़ी में जगह नहीं मिली, आज से करीब 30-35 वर्ष का मैं बात बतला रहा हूँ। गाड़ी में जगह नहीं मिली तो जहाँ डिब्बा का जो ज्वाइंट है उसी पर हम बैठ गए। एक हमारे साथ और बैठ गया, देखी रास्ते में गाड़ी खुल गई। कहा अभी हम लोग गुलामे हैं, अब किसी पार्टी का नेता होगा, नेता से नेता का जलन होगा। बोला कि अभी हम लोग गुलाम हैं। हम तुम महाबेवकूफ हो, हम लोग गुलाम रहते, स्वतंत्र नहीं रहते तो यहाँ बैठने का जगह तो है नहीं। कहाँ बैठे हो, कह रहे हो गुलाम है, या बैठने की जगह है, स्वतंत्र है तभी तो हम लोग बैठे हैं। बस चुप हो गया। दूसरे स्टेशन पर मैं उतर करके डब्बा में चला गया। तो यहाँ जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ये लेख है, जय स्मृति संध्यायम आयुष्मान आयुष्दीनेन तस्मात् भ्रातृ आत्मसाम्यम च भूतेषु सुहृदयम। हमारे ऋषियों ने मंत्र दिया, जाओ नेता लोग संध्या के समय में घर घर में सीताराम नाम का तुम लोग जाप करो, सब परिवार साथ बैठ करके। तो क्या होगा? जय स्मृति संध्यायम, भागवत की मैं श्लोक बतला रहा हूँ। जय स्मृति संध्यायम आयुष्मान आयुष्दीनेन तस्मात् भ्रातृ आत्मसाम्यम च भूतेषु सुहृदयम। तुमको एकता हो जाएगा, भाई से भाई में प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। जो शत्रु का भाव सोचेगा वो भी शत्रुता का भाव भूल जाएगा, तुमसे प्रेम करेगा। कहा कि जो संध्या के समय भगवान ने कहा मेरा नाम का स्मरण करेगा। पूछा लोगों ने, वहां संदेश है भगवान का कौन सा नाम है जिस नाम को हम लोग स्मरण करेंगे? वहां श्लोक में भी लिखा है, उसी भूमि पर हम लोग बैठे हैं। जो तु माम रुद्र गीतेन संध्याय प्रातः समाहित अहम अस्मरामि काम राग दास्यते प्राज्ञम च शोभमान। ये भागवत की ये श्लोक है। जो तु माम रुद्र गीतेन, पूछा जाए कि रुद्र गीत क्या है? मैं एक बार, हमारे सतु ने हमको जो संध्या की जो मंगला आरती होती है, मंगला आरती में हमको ले गए, जो 2-3 बजे रात में होती है, ले गए हमको मंगला आरती में। आज 20 साल की मैं बात बतलाता हूँ।